नमस्ते एंड जय हिंद। यार आज बहुत दुखी हूँ, या फिर एक्सपोजिंग स्टार पे पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि मैं किसी की निधन की न्यूज़ कवर कर रहा हूँ या न्यूज़ के बारे में आपको बता रहा हूँ। रादर कवर करने से ज़्यादा बेटर है कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता था कि यार ऐसे नेगेटिव चीज़ें मैं अपने चैनल पे अपलोड नहीं करूँगा, पर फिर ऐसा भी लगा कि इस चीज़ों से कई चीज़ें हम पॉजिटिवली ले सकते हैं, इसीलिए ये चीज़ कवर करने के लिए सोचा है। कुछ चीज़ जो हम डे टू डे लाइफ में छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें हम जो चंद पल की खुशियाँ रहती है उसको छोड़ देते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज बात करूँगा। आनंद सिंह बिष्ट जी के बारे में भी बात करूँगा, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के पिता है। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो 20 अप्रैल सुबह लगभग 10:41 पे आनंद सिंह बिष्ट जी ने अपनी अंतिम सांस ली। अब आनंद सिंह बिष्ट कौन है? ये है योगी आदित्यनाथ के पिता। मतलब योगी आदित्यनाथ, हम सब लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ एक सन्यासी है। उन्होंने अपना परिवार, घर बार, अपना सब चीज़ें छोड़कर देश के लिए कुछ अच्छा करने के लिए सन्यास लिया हुआ है, पर ये उनके पिता है। अब वो 20 अप्रैल को उनका निधन हो गया। बताया ये जा रहा है कि लगभग 13 या 14 अप्रैल को उनको भर्ती कराया गया था। उनको एक माइनर चेस्ट पेन था। उसके बाद से लगातार इनकी हालत बिगड़ने लग गई, और उन हालत बिगड़ने के चलते आज आज सुबह उन्होंने लगभग 10 साढ़े 10 के करीब आखिरी सांस ली उन्होंने अपनी। तो उनकी उम्र थी 88 साल, 88 ईयर्स उनकी उम्र थी। और 88 ईयर्स की उम्र में वो हम सबको छोड़कर चले गए। अब इनकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसमें पॉजिटिव क्या चीज़ें छुपी है और नेगेटिव क्या है, कौन फैला रहा है, ये सब चीज़ें बात कर रहा हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए कि आनंद सिंह बिष्ट जी है कौन। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। रादर मैं अगर मध्यम वर्गीय बोलूँ या लोअर मिडिल क्लास भी बोल दूँ, उससे ये आते थे। एक फॉरेस्ट रेंजर रह चुके हैं उस जमाने के, लाइक जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हुआ करता था, उस समय ये फॉरेस्ट रेंजर हुआ करते थे। और इनके परिवार में 3 बेटे, बेटी और योगी आदित्यनाथ जी को मिला के ये भरा पूरा परिवार रहता था। इतने बड़े परिवार को पालना, इतने बड़े परिवार को चलाना बहुत बड़ी बात होती थी। उस जमाने में बड़े परिवार रहने का एक कंसेप्ट हुआ करता था। तो आनंद सिंह बिष्ट जी ने अपनी बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें निभाई। अपने बेटों को सबको सेटल कराया। योगी जी ने जब उनसे बात की कि उनको संन्यास लेना है, तो बताया ही जाता है कुछ आर्टिकल्स के द्वारा कि तब आनंद जी को लगा नहीं, कि मतलब उनको एक शॉक लग गया कि ये क्या हो गया। पर उन्होंने बाद में अपने बेटे को बोला कि तुम जो कुछ भी करो, जो भी चीज़ करो अपने लाइफ में, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा से करो। तो बताया ये जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने फिर उनको आशीर्वाद लिया और योगी आदित्यनाथ जी ने अपना घर उस टाइम छोड़ दिया। अब ये तो हुई आनंद सिंह बिष्ट जी की बात, कि वो कहाँ के रहने वाले थे। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव के, आज का उत्तराखंड तब का उत्तर प्रदेश। पर वहां से लेके योगी आदित्यनाथ जी की सीएम बनने तक उन्होंने क्या किया। आनंद सिंह जी बहुत साधारण व्यक्ति थे। मतलब जितने आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं या जितने वीडियोस मैंने देखे हैं, तो बहुत साधारण व्यक्ति थे। कभी अपने बेटे के सीएम पद का उन्होंने फायदा उठाया नहीं। कभी उन्होंने चीजें नहीं की कि मैं सीएम का पिता हूँ तो मुझे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे दो या कुछ दे दो। कभी नहीं, ना कि उनके कोई परिवार ने अभी तक ऐसा कुछ कभी मांगा है। तो योगी आदित्यनाथ जी के जब सीएम बने तब उन्होंने उनको मैसेज किया था, ऐसा बताया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने अपनी शपथ याद दिलाई कि आप पूरी ईमानदारी से देश के लिए काम कीजिए। ये चीज़ भी उस आर्टिकल में मेंशन है। अब उनके निधन पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हेट्रेट फैला रहे हैं, जिनका मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ। कई इसमें ट्वीट में लोग हंस रहे हैं। कोई आदमी अगर परलोक सिधार गया है, अब उसके मृत्यु पे हंस रहे हैं। यार मतलब कितना ये शेमफुल चीज़ है। और एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें प्रियंका गांधी जी ने अपना ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया हुआ है कि
हार्टी कंडोलेंस वगैरह, और उन्होंने बहुत अच्छा जेस्चर दिखाया है। प्रियंका गांधी जी की इस बात के लिए बहुत सराहना होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक अपने राइवल बोल लीजिए, पॉलिटिकल राइवल होते हुए भी योगी जी के पिता के निधन के ऊपर में ये ट्वीट किया। अब उसके अलावा योगी आदित्यनाथ जी ने एक दो तीन ऐसे तीन ट्वीट्स किए लाइन से। उनके पहले ट्वीट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि पिताजी के जाने से मैं बहुत दुखी हूँ, आहत हूँ, उनकी आखिरी राइट्स में परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, ये सब चीज़ें उन्होंने मेंशन कर दी। मतलब एक बेटे का दर्द आप समझ सकते हैं कि जिन्होंने अपने पिता के साथ में लगभग 20-22 साल अपना गुजारा। उसके बाद चलिए उन्होंने घर छोड़ दिया था, संन्यास ले लिया था, पर 20-22 साल उन्होंने अपने पिता के साथ गुजारा। उसके अलावा भी ये पिता से बात करते रहे हैं, मतलब कांटेक्ट पूरा टूटा नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने को हमने देखा है कि अपनी माता जी के बहुत करीब है, तो ये अपने पिता से बात करते रहे हैं। और अभी वो ऐसे सिचुएशन में उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, जिस सिचुएशन में योगी आदित्यनाथ जी के पास में दो रास्ते हैं। या तो वो 24 करोड़ जो यूपी की जनता है उनको अपने हिसाब से जीने दे, या उनको अपने हाल पे छोड़ दे और अपना खुद का जो पिताजी की लास्ट राइट्स है वो परफॉर्म करे, या तो फिर पिताजी से माफ़ी मांगकर वो यूपी वालों की देखभाल करे। जबकि वो एक मुख्यमंत्री है, यूपी के बहुत बड़े लीडर है और अच्छे मुख्यमंत्री है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने अपने परिवार को ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए उन्होंने जो 24 करोड़ का उनका परिवार है उनके तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने घर में अपने बेटे की शादी रचाई और वो शादी में लगभग 150 से 200 लोग आए। जी हाँ, मैं कुमार स्वामी की बात कर रहा हूँ, कर्नाटक के फॉर्मर सीएम रह चुके हैं। आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ चुके हैं और आपको ये नहीं समझ रहा कि सोशल डिस्टेंसिंग है क्या। आपको ये नहीं समझ रहा कि शादी, लोग आजकल शादियाँ ऑनलाइन कर रहे हैं। अगर आपको इतना भी चीज़ नहीं समझ रही है तो आप इतने बड़े पद पे बैठे कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है यार, उठाना भी चाहिए सब लोगों ने। इसके अलावा कई लोगों ने, जितने लोगों ने भी योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट किया है उनके भी ट्वीट्स आपको दिखा रहा हूँ। है बहुत सारे ट्वीट्स, इतने दिखाऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप उनके ट्विटर अकाउंट पे जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। वेर एज एक्सपोजिंग स्टार की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी को बहुत बहुत भावपूर्ण श्रद्धांजलि। क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संत, एक ऐसा व्यक्ति इस देश को दिया है जो उनके रूप में सदैव साथ में रह के यूपी का विकास शायद करे। शायद इसलिए बोल रहा हूँ यार, मैं कोई चीज़ कॉन्क्रीट जब तक रहती नहीं उसको कंफर्म बोलता नहीं हूँ। तो वो यूपी का विकास करे, और उन्होंने अपना राज धर्म बहुत अच्छे से निभा रहे हैं अभी तक। तो अब हम लोग ये भी शायद एक्सपोजिंग स्टार पे पूरा कंटेंट ही पहली बार हो रहा है। कंटेंट, इसको कंटेंट बोलना भी बहुत गलत है यार, क्योंकि कोई अगर किसी की वहाँ पे डेथ हो गई है और उसको हम लोग कंटेंट एज अ कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे या किसी के सामने रखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। बट ये चीज़ भी पहले बार करेंगे हम लोग। आनंद जी की शांति के लिए या उनकी जो आत्मा की शांति के लिए 20 सेकंड का मौन धारण करेंगे, और उसके बाद में फिर मैं आपको कुछ एक टिप्स थोड़े से बताऊंगा। अब इम्पोर्टेंट बात, अपने हाथों को बार बार हैंड वॉश से धोइए, प्रॉपरली धोइए, कम से कम 20 सेकंड तक के धोइए। उसके अलावा अपने हाथ को बार बार नाक पे, मुंह पे, आँख पे या कान में कहीं पे भी ज़्यादा लगाइए मत, क्योंकि कोरोना वायरस इससे भी फैल सकता है। किसी से अगर आप मिलते हो तो हैंडशेक मत कीजिए, नमस्ते कीजिए, इंडियन संस्कृति को फॉलो कीजिए। उसके अलावा लॉकडाउन का पालन ज़रूर कीजिए। अभी कुछ मुंबई में कुछ मैंने पालघर में देखा, वो चीज़ बिल्कुल मत कीजिए यार। कोई भी किसी को मुंह उठा के मार दे रहा है,
लॉकडाउन का पालन ज़रूर कीजिए। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है जिससे हम लोग कोरोना से लड़ सकते हैं। इकोनॉमी के लिए मैं समझ रहा हूँ कि लॉकडाउन के चलते इकोनॉमी बहुत सफ़र कर रही है और आपको बहुत कड़े परीक्षा के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। बट पहले जब तक हम जान नहीं बचाते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो हो सकता है मैं अपने लाइफ के साथ कुछ कर लूँ तो इकोनॉमी रिवाइव तो भी कर पाऊँ, और अगर मैं मर गया तो फिर तो इकोनॉमी कौन रिवाइव करेगा। ये सोच के ही आप खुद के भरोसे पे पूरा देश चलाइए, लॉकडाउन रहिए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।